हमारे घर में तीन तीन रानियां हैं। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर में कोई संतान नहीं है। और जब ये दुखी हो रहे तो तुलसीदास बाबा ने लिखा है, हेलो तुलसीदास बाबा ने लिखा है, कि एक बार दशरथ मन माई, और एक बार दशरथ मन माई, एक बार दशरथ मन भाई अगिला मेरे सुतनाई। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, महाराज दशरथ जो है बड़े परेशान हैं। लिख रहे, एक बार दशरथ मन माही, और भाई अगिलान मेरे सुतनाही। तीन तीन रानियां होने के बाद भी हमारे घर में कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ बड़े दुखी हो रहे। यज्ञपति महाराज धूप बत्ती जला हुआ करके, भैया मगर कहानी कुछ और हो गई। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और बोले, हे गुरुदेव, हमारे घर में तीन तीन रानियां, फिर भी हमारे घर में कोई संतान नहीं है। और मैंने यह सुना है कि जो प्राणी अपने जीवन में एक बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पाता, वो नरक का गामी होता है। सोच में, विचार में सोच रहे, जला देना उसे। और वशिष्ठ जी के पास जाकर के बोले, हैं गुरुदेव, सुनता जो नर जीवन में और एक पुत्र नहीं पाते, वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को दशरथ ने कहा है, गुरुदेव, जीवन की डाली सूख गई और मौत सामने झूली है, और घर में नए संतान भई, जीवन की अनभूली है। मैंने यह सुना है, जो प्राणी अपने जीवन में एक बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पाता, वो नरक का गामी होता है।
हमारे घर में 3-3 रानियां हैं, फिर भी हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ, याद करो पुरानी, एक बार तुम्हारा भांजा श्रवण कुमार सरयू नदी के किनारे जब जल भरने गया था, और जैसे ही तोबी जल में डुबाई, तुम शिकार खेलने गए थे और तुमने यह समझा कि कोई मृग पानी पी रहा है। श्रवण कुमार के जब बाण मार दिया तो श्रवण कुमार के मुंह से 2 ही शब्द निकले, हाय राम, हाय बबला, हाय मैया। जब तुम भाग करके गए, सगा भांजे को देखा है कि सरयू नदी की गोदी में पड़ा हुआ है। तो श्रवण कुमार ने एक बात कही थी, मामा तुमने हमारे बाण तो मार दिया, मेरे माता पिता उद्धालक मुनि चंद्रकला आपकी धर्मशाला में है और वो पानी के लिए तड़प रहे। मामा तुमसे मेरा एक निवेदन है, मेरे मैया बबला को पानी पिला दो जाकर के, अगर वो मर गए तो ये कलंक मुझे लग जाएगा। मामा श्रवण कुमार ने एक बात कही है, मामा एक बात ध्यान रखना, पानी पिलाने से पहले कि मेरे माता पिता को मामा जाकर नीर पिलावे ना, मेरे माता पिता को मामा तक मत भेद बता देना, जब और बाबा मारा है वो श्रावण बेटा, मत मैया को मत लागे, मेरी मां को यह मत कहना कि तेरा बेटा दुनिया में नहीं है, और पानी पी ले जब वो दोनों, फिर सारी बात बता देना। श्रवण कुमार ने कहा, मामा चले जाओ, मेरे माता पिता को नीर पिला देना। बंदो
इतना कहने के बाद महाराज दशरथ ने तोबी को भला। इधर उद्धालक मुनि चंद्रकला धर्मशाला में बैठे हुए आंखों से दोनों अंधे हैं। मैया को बुला, जब दोनों अंधे हैं, बहुत देर हो गई। चंद्रकला उद्धालक मुनि से बोली, महाराज तुमने हमारे बेटा को जल भरने को भेज दिया। आज हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमारो कन्हैया हमसे नाराज हो गयो। अभी हमारा बेटा लौट करके नहीं आया, पर नहीं मालूम है उस बूढ़ी मैया को कि अब मेरा बेटा कभी लौट करके नहीं आएगा। जैसे ही महाराज दशरथ पहुंचे और दशरथ ने अपने बहन बहनोई को देखा और जैसे ही खटपट की आवाज दोनों ने सुनी तो उद्धालक मुनि बोले, चंद्रकला देखो हमारो कन्हैया आएगा, हमारो कन्हैया आएगा। महाराज दशरथ की हिलकी न रुकी। अपने बहन बहनोई को देख करके दशरथ ने कहा, माफ करना बहन, अब तेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। समझ गई। महाराज सुनी जब भैया की बानी, सुन भैया की बात, बहन के धड़क गयो पानी। तू समझ तेरो बुरो जाए लला नदिया पे मारो, तू समझ तेरो बुरो समझ गई मैया कि अब मेरो बेटा दुनिया में नहीं रहा। कहने लगी है, दशरथ तूने हमारे बुढ़ापे की लकड़ी को तो छीन लिया। हमारे पूरे माता पिता का सहारा एक श्रवण कुमार था। अब हमारा बेटा तो नहीं मिलेगा। दशरथ तुमसे निवेदन है, एक बार हमारे कन्हैया से हमें मिलाए दे। आज उस बूढ़ी मैया को और पिता को दशरथ ने अंगुली पकड़ी और अंगुली पकड़ करके लेके पहुंचे जहां श्रवण कुमार की लाश पड़ी है। और मैया ने अपने बेटा की लाश को देखा तो पागल हो गई। श्रवण
हमसे ऐसी कौन सी भूल बन गई जो तू हमें छोड़ करके चला गया। अब ये तेरे मैया बबला दोनों अंधे, इनका सहारा तो केवल तू ही था। अब बुढ़ापे में कौन हमें तीरथ कराएगा, कौन हमें जल पिलाएगा। आज मैया अंधी पागल हो गई। कन्हैया गोदी के खिलैया लाला, कन्हैया मैया रही थी बुलाई रे।
जब मैया चंद्रकला रोई है और जब मैया रोई तो उद्दालक मुनि ने कहा, बाबरी काई को रो रही है? अब जो कन्हैया हमें मिलन को न है। उद्दालक मुनि ने दशरथ से कहा, दशरथ तू एक बच्चे का दर्द नहीं जानता है। जिस माता पिता के सामने जवान बच्चे की लाश रखी हो ना, उस मैया बबला की कमर टूट जाती है। तूने हमारे बुढ़ापे के सहारे को हमसे छीन लिया। दशरथ तुमसे एक निवेदन है, हमारे बेटा की चिता बना दो। और जब चिता बनाई, अग्नि जला करके जब चिताओं में प्रवेश करने को चले हैं, तो उद्दालक मुनि ने दशरथ से कहा, दशरथ जिस पिता की चिता में बेटा को आग लगानी चाहिए, और जो पिता बेटा की चिता में आग लगाता है ना, इससे बड़ा दुनिया में कोई अभागा नहीं हो सकता। अग्नि जब धू धू करके जली है,